इसलिए बुद्धि का ही ख्याल करना है जीवन में कि हमारी बुद्धि का नाश ना हो, बुद्धि का परिमार्जन होता रहे, बुद्धि का परिष्कार होता रहे। और बुद्धि का परिष्कार यदि कहीं होता है तो बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक का उदय नहीं होता। वह विवेक का उदय होना ही बुद्धि का परिष्कार है, बुद्धि का अभिषिक्त होना है, विवेक का उदय होना। इसीलिए सत्संग की महिमा है, समझने जैसी बात है। अग्नि कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, कितनी कितनी अग्नि हो, कितनी कितनी प्रबल अग्नि हो, यदि जल के छींटे थोड़े पड़े ज्यादा पड़े, अग्नि को प्रभावित करते ही करते। अग्नि कम होगी और जल ज्यादा होगा तो अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन अग्नि ज्यादा जल रही हो, भारी मात्रा में हो, प्रबल हो, धू धू कर करके अग्नि का प्रवाह हो, जल जाए। थोड़ा जल हो तो भी अग्नि को प्रभावित करता ही करता है, थोड़ा सा थोड़ा जल भी। और गीता में भगवान ने अग्नि को क्या कहा है? अग्नि, ज्ञान को अग्नि कहा है, ज्ञानाग्नि। ज्ञान अग्नि है। माया की जो प्रवंजना है संसार की, यही जल है। ज्ञान की अग्नि कितनी प्रज्वलित हो, लेकिन माया का जल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में प्रभावित करता ही करता है, दुष्प्रभावित होता ही होता है हमारा ज्ञान। और जल ज्यादा हो गया, माया की प्रवंजना का प्रबलता यदि प्रगाढ़ हो गई तो वह ज्ञान अग्नि को बुझा देता है, तिरोहित कर देता है माया का प्रवंजना का स्वरूप। और समझने जैसी बात, अग्नि को जल रही है, अग्नि के ऊपर हमने पात्र रख दिया, पात्र के ऊपर हमने जल रख दिया। जो जल अग्नि को दुष्प्रभावित कर रहा था, जो जल अग्नि को बुझा रहा था, उसी जल को हमने पात्र का आश्रय दे दिया, अग्नि जला दी। उसी अग्नि के ताप से, पात्र के माध्यम से वही जल स्वयं छन 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 करके स्वयं जल जलने लगा, स्वयं जल समाप्त होने लगा, भाप बन करके उड़ने लगा। ज्ञान अग्नि है, उस ज्ञान की